हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वंस जब आप अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं हाउ डू यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटीज़। आप अपने लिए कैसे वो राइट अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेंगे, उसके क्या डूज़ एंड डोंट्स है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू एज अ बिगिनर। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वंस आपने प्रोफाइल बना ली तो ऐसा नहीं है कि बस जो जॉब आपके सामने आया आपने उस पर अप्लाई कर दिया, बिकॉज इससे आपके कनेक्ट्स वेस्ट होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट हाउ टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटीज़, आपने किन जॉब्स पर अप्लाई करना है और किन पर नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने अपना फ्रीलांसर अकाउंट खोला है ऑन अपवर्क। आप इस सर्च बार का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटीज़, और आपके पास बहुत सारे फ़िल्टर्स भी होते हैं जो कि आप लगा कर ईज़िली अपनी पसंद की जॉब्स जो है वो जल्दी शो करवा सकते हैं। वंस यू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद आप उस पर प्रपोज़ल लिखकर अप्लाई कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाउ डू यू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटीज़, नॉट हाउ टू अप्लाई टू दैट अपॉर्चुनिटीज़। तो आप इस सर्च बार का यूज़ कर सकते हैं। हम एक नीश ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल कंटेंट राइटर, क्योंकि मैं खुद भी इसी नीश में काम करती हूँ। तो राइट समथिंग लाइक टेक्निकल कंटेंट राइटर या टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, जो कि इस तरह का रेलेवेंट कीवर्ड है, एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, अब हम अगर एक एक जॉब पोस्ट को देखें, राइट डाउन टेक्निकल मैनुअल्स फॉर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, या अगर हम लेट से इस जॉब को देख लेते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल टेक्निकल राइटर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टाइटल पढ़ना है। टाइटल पढ़कर अगर आपको ये लगे ओ लाइक दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे देखना चाहिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़नी। उससे भी पहले जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये सेक्शन है अबाउट द क्लाइंट वाला। ये जो मैं अब बातें बताने जा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपने देख कर अप्लाई करना है। ठीक है, पहले आपने पढ़ा टाइटल, आपको लगा ओ दिस इज़ समथिंग जिसे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए मज़ीद। ठीक है, आपके पास कनेक्ट्स भी हैं इस जॉब के लिए। अब आपने क्या करना है, क्लाइंट की हिस्ट्री को देखना है। ठीक है, क्योंकि आप जिस क्लाइंट के साथ काम करने जा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, आई नो कि शुरू में पैसा इतना मैटर नहीं करता, लेकिन वो बंदा ज़रूर मैटर करता है जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं। अब आपने उसके रिव्यूज़ देखने हैं। अब देखिए, इसके आउट ऑफ 26 रिव्यूज़ सब पे 5 आउट ऑफ 5 रिव्यूज़ है, यानी इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपने क्या देखना है, रिव्यूज़ देखने। अगर हम इस क्लाइंट की एग्जांपल लें, बहुत अच्छे रिव्यूज़ है इसके, 5 आउट ऑफ 5। मतलब पिछले फ्रीलांसर्स का इस क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपने देखना है इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं, मेक श्योर कि वेरीफाइड हो, क्योंकि अगर उसने अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई कराया है तो इट मीन्स कि यस ही इज़ एक्टिवली लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर, ताकि वो उसे पे कर सके। पेमेंट मेथड आपने देखना है, विच इज़ गुड। आपने उसके रिव्यूज़ देख ले। आप हंगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। हायर रेट उसका ज़रूर देखना है। ठीक है, अब ये इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि बाज़ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जॉब पोस्ट कर देते हैं बट देन उसके बाद किसी को हायर नहीं करते। आपने देखना है कि इस क्लाइंट का हायर रेट क्या है, यानी ये अभी तक जिसने इसने जितनी जॉब्स पोस्ट की हैं, कितने परसेंट उसने जो है हायर भी किया फ्रीलांसर को। समथिंग अबव 50 विच इज़ कंसिडर्ड एज गुड। ऑब्वियसली द मोर द बेटर, बट 50 से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट। तो 68% है, विच इज़ गुड। इसने अभी तक स्पेंड कितने किए हैं, ठीक है, ये चीज़ें शुरू में इतनी मैटर नहीं करती। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है पेमेंट मेथड, वेरीफाइड होना चाहिए, उसके रिव्यूज़, उसका हायर रेट। ठीक है, अब ये भी आप पढ़ें कि नीचे अगर आप स्क्रॉल करें, आप इसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। ये देखिए, सब फ्रीलांसर ने इसे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। ये फ्रीलांसर ने इसे रिव्यू दिया है, ये इसे रिव्यू दिया है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अब आपने ये चीज़ देख ली, आपने रिव्यूज़ देख ली, हायर रेट वगैरह, यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छे जा रहा है। अब आपने फिर देखना है, मैं जो देखती हूँ फिर ये
भी देखती हूँ कि इट्स एन आवरली प्रोजेक्ट, ओके। फिर ये कह रहा है कि 3 to 6 मंथ्स की ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड है और एक्सपर्ट को हायर करना चाह रहा है। अच्छा, अगर आप इस स्टेज पर एक बिगिनर है तो ट्राई करें कि आप जो है सिर्फ एंट्री लेवल जॉब्स पर अप्लाई करें, या मैक्सिमम आप जो है इंटरमीडिएट पर, 3 लेवल्स होते हैं, एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। ट्राई करें कि एक्सपर्ट वाले पर ना अप्लाई करें, बिकॉज इस स्टेज पर क्लाइंट किसी एक्सपर्ट को चाह रहा है। बाय एक्सपर्ट आई मीन के जिसकी ऑब्वियसली अपवर्क पर एक अच्छी हिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो यस, मैं फिर इसके बाद इस सेक्शन को देखती हूँ कि ठीक है, जॉब भी मेरे मतलब की है, ये क्लाइंट की हिस्ट्री भी अच्छी है। अब फिर मैं देखती हूँ कि इस जॉब पर अभी एक्टिविटी कितनी हुई है, कितनों ने प्रपोज़ल भेजे हैं, क्या क्लाइंट ने इस वक्त किसी को हायर तो नहीं कर लिया। बिकॉज अगर वो हायर कर चुका है, फॉर एग्जांपल वो एक ही फ्रीलांसर को हायर करना चाह रहा है और उसने उसे कर लिया है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि फिर आपको भी हायर करे, बिकॉज ऑब्वियसली वो जिस बंदे को ढूंढ रहा था उसे वो मिल गया, दैट्स इट। तो फिर इसे देखें कि क्या इस जॉब पर अभी एक्टिविटी क्या चल रही है। 20 से 50 लोगों ने प्रपोजल भेजे हैं अभी तक, और एक को इंटरव्यू कर रहा है क्लाइंट। बाय इंटरव्यू मीन्स जो जिन लोगों ने प्रपोजल भेजे, क्लाइंट ने एक को रिस्पॉन्ड किया है उसके प्रपोजल पर। इंटरव्यू का यहाँ पर ये मतलब होता है कि डिस्कशन एक चल रही है। तो ट्राई करें कि उन जॉब्स पर अप्लाई करें जो कि अभी अभी पोस्ट हुई है, यानी कि जिन पर प्रपोजल्स अभी कम आए हैं। कोशिश करें कि लेस देन 5 हो, 10 to 15 के बीच में हो। 20 to 50 पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और 50+ पर तो ना करें, उस पर फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है एज अ बिगिनर। तो ठीक है, थोड़े से ज़्यादा है लेकिन चलो चांस बन सकता है। लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट यानी येस्टरडे, कल जो है इसने लास्ट व्यू किया, उसका मतलब है कि जो प्रपोजल्स थे वो खोल कर वो इसने देखे हैं। इस जॉब पर उसने देखा है कितने लोगों ने प्रपोजल भेजे, इसकी एक्टिविटी क्या थी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आई वुड रिकमेंड कि यू शुड आप इस पर अप्लाई, आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। आखिरी चीज़, ठीक है, टेक्निकल राइटर चाहिए फॉर ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। बाज़ औक़ात उन्होंने वेबसाइट भी मेंशन की होती है, विच इज़ गुड, कि फिर आप जो है इनकी वेबसाइट पर जाकर मज़ीद रिसर्च कर लेते हैं। अब ये कह रहा है नेटिव इंग्लिश स्पीकर चाहिए, तो इस केस में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वो ये कह रहे कि नेटिव ही हो, और हम क्योंकि ऑब्वियसली नेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो ट्राई करें कि आपकी इंग्लिश जितनी हो सकती है अच्छी हो, बोथ वर्बल एंड रिटन। पार्ट टाइम फ्रीलांसर, ओके। फिर आप जो है ना जॉब पर, खैर वो आखिर में डिस्कस करते कि एक बिगिनर को इस पर अप्लाई करना चाहिए नहीं, लेकिन आपने ये देख लिया, फिर आपने एक्टिविटी देख ली। लेट्स से अभी क्लाइंट ने किसी को इंटरव्यू नीड किया और प्रपोजल्स भी कम है, फिर आपने फ़ौरन जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत गौर से पढ़ना है, 1-2 बार इसे पढ़ें, ठीक है। आपने इसे स्किम नहीं करना, और ना ही आपने बस ये चैट जीपीटी में जॉब डिस्क्रिप्शन फेंक कर जो है वो प्रपोजल लिखना है। आपने बहुत गौर से पढ़ना है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट दिस रोल इन्वॉल्व, और से पढ़ें कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, ओके। ठीक है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर चाह रहा है, तो अगर क्लाइंट ने लिख दिया है कि मुझे नेटिव इंग्लिश स्पीकर चाहिए, और आप जो है, हम ऑब्वियसली क्योंकि नेटिव नहीं है, तो उस केस में आई वुड से कि बहुत सारी जॉब्स हैं, किसी और जॉब पर आप जो है वो वेट कर लें, बिकॉज यहाँ पर फिर चांसेस कम होते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने कहा हुआ है कि नेटिव चाहिए और हम नेटिव नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर वो आपके रेफरेंसेस मांग रहा है पास्ट में जो आपने काम किया है, ओके। और ये बोनस, तो खैर आज क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे कि हम प्रपोजल कैसे लिखेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि किन जॉब्स पर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये चीज़ भी अच्छी है इसकी। दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड, आई वुड से लाइक चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहें, ओके, यू कैन गिव इट अ ट्राई, आई मीन इट्स नॉट टू बैड। और अगर आपको लगता है, इमेजिन कर ले आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी और आपको लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको लगता है कि या तो मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, या इस वक्त मुझ में वो एक्सपीरियंस
उस एक्सपीरियंस को मैं लैक करूँ तो यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। शुरू में उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें जो कि ज़रा एंट्री लेवल हो, ठीक है, लेकिन बाकी ये क्लाइंट बहुत अच्छा है, तो वंस आप एक्सपीरियंस हो जाए तो ऐसी जॉब्स पर ज़रूर अप्लाई करें। फिर अगर एक आध हम इसे देख लेते, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे आपने फ़िल्टर आउट करना है। अब अगर मैं इससे देखूँ, पहले टाइटल पढ़ा, ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपको लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड एक्सप्लोर, आपके पास कनेक्ट्स हैं, आपने रिव्यूज़ देखे, ओके, लाइक 4 में से इसके जो है 4.3 या 4.26 कह लें रिव्यूज़ हैं। हाँ, मतलब पिछले क्लाइंट के मुकाबले में इसके थोड़े से, शायद 1 आध 2 ने इसे थोड़े से बुरे रिव्यूज़ दिए हों। अभी तक इसने इतने स्पेंड किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ये, 60% हायर रेट अच्छा है, लेकिन रिव्यूज़ थोड़े से इसके मैं कहूँगी कि नीचे हैं। और अभी तक इसने कुछ ज़्यादा स्पेंड भी नहीं किए, क्योंकि उसने पास्ट में कितना स्पेंड किया इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको कितना पे कर सकता है। बट एनी हाउ इट डिपेंड्स, बाज़ जॉब ऐसी होती है जिसमें क्लाइंट्स कम पे करते हैं, बाज़ में ज़्यादा करते हैं। फिर आप इस चीज़ को देखिए, इट्स एन आवरली प्रोजेक्ट, 1 to 3 मंथ के दरमियान एक्सपेक्टेड है, ड्यूरेशन इंटरमीडिएट है, सो दिस इज़ गुड। इंटरमीडिएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर, इफ़ यू आर अ बिगिनर। और आवरली रेट की जो रेंज है वो भी इसने मेंशन की है। अटैचमेंट्स अगर कुछ उसने दिए, ज़रूर इसे खोल कर देखें, ठीक है। अगेन, जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने बहुत गौर से पढ़ना है, एक एक चीज़ आपने पढ़नी है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल कैसे लिखना है, ये उससे स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप क्योंकि कस्टमाइज प्रपोजल बनाते हैं, उसमें वही बातें आपने मेंशन की होती हैं जो कि क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं। सो यू हैव टू केयरफुली रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, ये इस लिहाज से बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि इस पर अभी एक्टिविटी बहुत कम है, लेस देन 5 प्रपोजल है। अभी देखिए, ये 15 मिनट पहले ही पोस्ट हुई है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। लास्ट जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन खोल के देखी, उससे इस चीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो उससे बहुत बेटर है ये। तो कोशिश करें प्रपोज़ल कम से कम हो उस वक़्त तक, और क्लाइंट ने अगर किसी को इंटरव्यू नहीं किया अब तक, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र में रखनी है बिफ़ोर यू अप्लाई टू अ जॉब, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें, अब आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन खोली है जिसमें क्लाइंट की रेटिंग्स अच्छी नहीं है, लेट्स से आप इमेजिन कर लें कि 5 में से 2 रेटिंग्स है उसकी, और उसका हायर रेट भी बहुत कम है, और जब आपने उसके रिव्यूज़ भी पढ़े तो वो अच्छे नहीं थे यहाँ पर, और लेट्स से कि उस वो किसी को हायर कर चुका है, या प्रपोजल्स 50 प्लस हैं, और वो किसी एक्सपर्ट को इस वक्त ढूंढ रहा है, तो अगर ये कुछ चीज़ें हैं तो यू शुड नॉट बी अप्लाई फॉर सच काइंड ऑफ जॉब्स, और आपने जो है अपने मतलब की जॉब्स पर ही अप्लाई करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको ज़रूर माइंड में रखनी है बिफोर यू अप्लाई टू अ जॉब। अब आप जो है, बजाय इसके कि आप एक एक को खोल कर देखेंगे, तो आप इन फ़िल्टर्स का जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप ये फ़िल्टर्स लगा रहे हैं, एंट्री लेवल एक तो सेलेक्ट कर लें, एंट्री लेवल एक्सपीरियंस, या अगर आप चाहते हैं इंटरमीडिएट और इस वक्त आपकी स्किल एटलीस्ट इस लेवल की है कि यू कंसिडर योर सेल्फ कि हाँ मैं इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, तो फिर इसे क्लिक करें, अदरवाइज ना करें। मैं अभी के लिए हटा रही हूँ, ओके, एंट्री लेवल। और आप कह सकते हैं कि आवरली जॉब टाइप हो या फिक्स प्राइस हो, इट्स ओके। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फाइन विद बोथ, तो आप दोनों को चेक कर लें या एक को चेक कर लें, और दोनों को भी आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि फ़िक्स प्राइस हो, तो फिर आप उसमें फ़िल्टर करें कि जो लेस देन $100 की, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपके जो पहले प्रोजेक्ट्स होंगे वो इतने जो है उनकी प्राइस कोई इतनी ज़्यादा नहीं होगी। एंट्री लेवल हो गया, आपने फ़िक्स प्राइस में एक जो बहुत रीज़नेबल किस्म के स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, आपने $100 जिनसे कम जिनकी प्राइस है वो हो गए। नंबर ऑफ़ प्रपोज़ल्स या तो लेस देन 5 हो, 5 to 10 भी ठीक है, 10 to 15 के दरमियान भी ठीक है, और पेमेंट मेथड क्लाइंट का वेरिफाइड हो, ठीक है, और उसने पास्ट में जो है एटलीस्ट किसी को हायर किया हो, यस, सॉरी, नो हायर्स नहीं, 1 to 9 या 10 प्लस भी, यानी हायर किया उसने किसी को। लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती, प्रोजेक्ट लेंथ ये भी इतना मैटर नहीं करता, यस। तो अब देखिए, आप
आपके लिए जो है काम बहुत आसान हो गया। और देखें अब जो जॉब्स हैं वो आपके मतलब की आएँगी। ये दोनों एंट्री लेवल जॉब है क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगाया था। अब इसे देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप टाइटल आपने पढ़ना है, ठीक है। सेकंड स्टेप कनेक्ट्स हैं आपके पास। थर्ड स्टेप आपने ये हिस्सा देखना है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ है, 4.9 आउट ऑफ 83 रिव्यूज़ बेस्ट है। जर्मनी का ये क्लाइंट है, 100% इसका हाई रेट है, बहुत ज़बरदस्त। 18 के इसने टोटल स्पेंड किया जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है। एवरेज आवरली रेट इतना है, नॉट बैड। ओके, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंपनी है। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है 5। शुरू में अगर आपको $5 का भी काम मिल रहा है कर लें, बिकॉज यू नीड रिव्यूज़, यू नीड एक्सपीरियंस, ठीक है। एंट्री लेवल है, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल भी है, यानी क्लाइंट जो है आपको ज़्यादा टाइम के लिए हायर भी कर सकता है। फिर आपने एक्टिविटी देखी, ये देखिए इंडिपेंडेंट और फ्लुएंट दोनों के आगे टिक आ रहे हैं, यानी इसकी जो प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन है, जो क्लाइंट चाह रहे हैं उन दोनों पर आप पूरा उतर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेस देन 5 प्रपोज़ल हैं, 3 को हायर कर चुका है, 1 को ये इंटरव्यू कर रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्लाइंट है ये ज़्यादा फ्रीलांसर्स को हायर करने की सोच रहा है, तो आप फिर ये पढ़ लें। हाँ, इसने कहा भी है नीड टू हायर 2 फ्रीलांसर, लेकिन बाज़ औक़ात वो उससे ज़्यादा भी हायर कर लेते हैं, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन देम। ठीक है, लास्ट स्टेप आपने ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी और आपको ये पढ़ने के बाद लगा कि मुझे इस पर अप्लाई करना चाहिए, तो फिर यू शुड डेफिनेटली अप्लाई टू दिस जॉब, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है बिफोर यू अप्लाई टू अ जॉब, ठीक है, ताकि आपके कनेक्ट्स वेस्ट ना हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वंस आपने अपनी जो जॉब्स हैं सूटेबल जॉब्स वो फ़िल्टर आउट कर ली, तो आप कैसे प्रपोज़ल लिखेंगे, हाउ टू राइट अ प्रपोज़ल जिस पर क्लाइंट रिस्पॉन्ड करे आप, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।